हफ्ते भर पहले मालदीव में मोहम्मद मुइज़्ज़ू नए राष्ट्रपति बने। इसके बाद से वहां भारत विरोधी बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया। सुन्नी बहुल देश में कट्टरता के हाल ये हैं कि वहां किसी नॉन मुस्लिम को नागरिकता तक नहीं दी जाती, ना ही वो अपने धर्म की प्रैक्टिस पब्लिक में कर सकते। इसी देश में किसी समय हिंदू और बौद्ध धर्म के लोगों की बहुलता हुआ करती थी, लेकिन अब कैसे ये देश पूरी तरह से इस्लामिक हो गया, आइए जानते हैं और समझते हैं कि क्या कुछ चल रहा है वहां पर। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का एक्सप्लेनर। भारतीय शासक मालदीव तक कैसे पहुंचे, इस बारे में अलग अलग मत है। ज्यादातर स्कॉलर्स का मानना है कि चोल साम्राज्य से भी पहले वहां कलिंग राजा ब्रह्मदित्य का शासन था। ये 9वीं सदी की बात है। इसके बाद राजसी शादियों के जरिए वहां तक चोल वंश पहुंच गया। 11वीं सदी में मालदीव पर महाबर्णा अदितेय का शासन रहा, जिसके प्रमाण वहां आज भी शिलालेखों पर मिलते हैं। इसी दौर में मालदीव तक बौद्ध धर्म भी पहुंच चुका था और अरब व्यापारियों के जरिए इस्लाम भी। हिंदू धर्म को मानने वाले तेजी से बौद्ध धर्म अपनाने लगे इस दौर में, लेकिन ज्यादातर ने इस्लाम अपना लिया। लेकिन ऐसा किया क्यों गया, इसकी वजह साफ नहीं। 12वीं सदी में आखिरी बौद्ध शासक धोवेमी ने भी इस्लाम धर्म को अपना लिया। उनका नाम अब मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला था। इसके बाद से लगभग पूरे देश का इस्लामीकरण हो गया। आइए समझते हैं मालदीव के धार्मिक माहौल। हिंद महासागर में स्थित ये द्वीप देश अब 98% मुस्लिम है, बाकी 2% अन्य धर्म है। लेकिन उन्हें अपने धार्मिक प्रतीकों को मानने या पब्लिक में त्योहार मनाने की छूट नहीं। यहाँ तक कि अगर किसी को मालदीव की नागरिकता चाहिए तो उसे मुस्लिम, और वो भी सुन्नी मुस्लिम बनना पड़ेगा। मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स यहाँ धार्मिक मामलों पर नियंत्रण करती है। वैसे तो मालदीव पर्यटन का बहुत बड़ा देश है, पर्यटन के लिहाज से बहुत अहम देश है, लेकिन टूरिस्ट्स को यहाँ भी अपने धर्म की प्रैक्टिस करने पर मना है। वो सार्वजनिक जगहों पर अपने पूजा पाठ नहीं कर सकते। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने साल 2022 में मालदीव में रिलीजियस फ्रीडम पर एक रिपोर्ट जारी की। इसमें बताया गया कि वहाँ के द्वीप पर भगवान की मूर्तियां स्थापित करने के जुर्म में 3 भारतीय पर्यटकों को गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ तक कि मालदीव में काम करने वाले एनजीओज ने भी इंटरनेशनल योगा डे के खिलाफ अपील की थी कि ऐसे आयोजनों से गैर इस्लामिक प्रैक्टिस को बढ़ावा मिलता है। वैसे इस देश में लगभग 29,000 भारतीय रह रहे हैं, लेकिन या तो वो इस्लाम अपना चुके हैं या फिर अपना आधिकारिक धर्म छिपाते हैं। यहाँ पर इस्लामिक कट्टरपंथ इतना तगड़ा है कि धर्म परिवर्तन की भी इजाजत नहीं है। कोई भी मुस्लिम नागरिक अपनी मर्जी से दूसरा धर्म नहीं अपना सकता। मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स के तहत इस पर कड़ी सजा मिल सकती है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट यहां तक कहती है कि धर्म परिवर्तन पर शरिया कानून के तहत मौत की सजा भी मिलती है। हालांकि मालदीव सरकार ने कभी इस पर कोई सीधा बयान नहीं जारी किया। इससे पहले कि मालदीव सरकार की नीति इंडिया फर्स्ट की रही, वो व्यापार व्यवसाय के लिए भारत को प्राथमिकता देते रहे। लेकिन नए चुनाव के साथ ही मालदीव और भारत के रिश्तों में तनाव दिखने लगा। दरअसल मुइज़्ज़ू की पार्टी चीन की करीबी मानी जाती है। पिछले कुछ सालों से इस देश पर चीन का असर भी दिखना शुरू हो गया है। उसने यहाँ भारी निवेश किया हुआ है, साथ ही साथ यहाँ के 10 द्वीपों को लीज पर ले रखा है। यहाँ वो बड़े पैमाने पर अपने जहाजों के रुकने के साथ सैन्य गतिविधियां भी कर रहा है। चीन की तरफ से अब मालदीव के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात भी चल रही है। प्रो चाइना सेंटिमेंट्स के लिए जानी जाने वाली मौजूदा सरकार अगर इस पर हामी भर दे तो बहुत मुमकिन है कि चीन मालदीव पर दबाव बनाकर भारत से उसके रिश्ते बिगाड़ दे। ऐसा ही मामला श्रीलंका और नेपाल के साथ भी हो चुका है, हाल फिलहाल में देखने को मिला है, जब उधार के जाल में फंसकर भारत के साथ उसके रिश्ते तनावपूर्ण होने लगे। इससे साफ है कि चीन भारत के पड़ोसी देशों को कैसे ही कर्ज में डालकर उन पर दबाव बनाकर भारत के खिलाफ भड़काता है। फिलहाल ये उन देशों को भी समझना चाहिए जो कर्ज के चलते दबाव में आ जाते हैं। आज के न्यूज़ फाइल के इस एक्सप्लेनर में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए डेली लाइफ।